बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये एक अनबॉक्सिंग की वीडियो है। ये कुछ ऑर्डर किया था मैंने एक ऑनलाइन स्टोर से, और क्या ऑर्डर किया था, इसकी क्वालिटी कैसी है, किस प्राइस में मुझे मिला है, किस स्टोर से मैंने ऑर्डर किया, ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी आज की इस वीडियो में। तो चलते हैं जी अनबॉक्सिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको करते हैं जी अनबॉक्स। तो यहाँ पे सिंपल एक मैंने सीज़र ले लिया है और इसके साथ मैं इसको कट कर रही थी, और अभी कैमरे को साथ मैनेज करना और साथ में कटिंग करना थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा था। थोड़ा-सा मुझे डर भी लग रहा था कि नीचे से कुछ चीज़ ना कट जाए, तो इसी वजह से मैं आहिस्ता-आहिस्ता इसको ओपन कर रही थी। और ओपन करते हुए ना मेरी चीज़ों पे भी नज़र थी और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी जी। अपने ये जो मैंने ऑर्डर ऑनलाइन जो ऑर्डर किया था पार्सल, तो ये देखिए जी, सबसे पहले इसको मैंने ओपन किया है, बाहर निकाला है। ये बेसिकली एक आइस मोल्ड है, और इसके अंदर आप जूस को फ्रीज़ करने के बाद डायरेक्ट पानी में इसको रख सकते हैं स्टिक को, तो बहुत ही अच्छा आपका जो जूस है वो रेडी हो जाएगा। ये बेसिकली मुझे गिफ्ट मिला था, और बाकी ये चीज़ें मैंने ऑर्डर की हैं। और ऑर्डर में मैंने ये आइस क्यूब्स ऑर्डर किए थे। इनको डायरेक्ट फ्रीज़ किया जाता है, और फिर आप जूस के अंदर इनको ऐड करेंगे तो फिर आपके जूस में ना बहुत ज़्यादा जिस तरह पानी होता है आइस क्यूब डालने से, उस तरह नहीं होगा, क्योंकि बर्फ़ जो है, आइस जो है, इसके अंदर ही रहती है। बाकी ये बैग्स मुझे चाहिए थे। बहुत अच्छी चीज़ है जी, गर्मियों और सर्दियों के जो कपड़े हैं आप फ़ोल्ड करने के बाद इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर एक स्पेस बनी होती है, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके कपड़े जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आप उनको असेंबल कर सकते हैं। ये देख लें, अभी मैं इसको फ़ोकस करने की कोशिश कर रही थी। ये काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह से, और बड़े रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिले हैं। आई थिंक ये 1250 रुपये में 6 बैग्स मिले हैं, और बाकी ये मोल्ड उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। और ये जो अब मोल्ड मुझे गिफ्ट मिला है ना, इसका यूज़ करने का मेथड मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बाकी इन चीज़ों को यूज़ करने का मेथड मैं बाद वाले किसी व्लॉग में ऐड कर दूँगी। तो इसको करते हैं जी यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको कर लिया मैंने ओपन। इस शेप में ये होता है, इसके अंदर स्टिक्स होती हैं, और बाकी ये क्यूब्स हैं। सिलिकॉन मेड है, ये सिलिकॉन का बना है। इसके अंदर इसके ऊपर आपको बैक साइड में पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती फ्रीज़ करने के बाद, तो आप डायरेक्ट ईज़िली इसको बाहर निकाल सकते हैं इन क्यूब्स को। फैब्रिक को अच्छे से वॉश करने के बाद, कट करने के बाद ऐड करते हैं ब्लेंडर जग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि हमने बनानी थी प्यूरी, स्ट्रॉबेरी प्यूरी बहुत इजीली बन जाती है, इसी वजह से मैंने स्ट्रॉबेरी ले ली है। स्ट्रॉबेरी को अच्छे से वॉश करने के बाद कट कर लिया है। कट करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे जी चीनी। हस्बी ज़रूरत आप ऐड कर सकते हैं। 4 से 5 टेबल स्पून पानी ऐड कीजिएगा, और पानी ऐड करने के बाद इसको हम बंद करेंगे और बनाएंगे जी प्यूरी। तो प्यूरी इजीली बन जाती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको बनाने में। जस्ट सिंपली आपने ब्लेंडर को ऑन करना है, तो ऑन करने के बाद ये 2 से 3 मिनट में प्यूरी रेडी हो जाएगी। बेसिकली हमने ये जो आइस मोल्ड है इसके अंदर इस प्यूरी को फ्रीज़ करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यूरी को ऐड करेंगे थोड़ा-थोड़ा करके। बहुत ही ईज़ी है इसको फ़िल करना, और फ़िल करने के बाद इसको हम करेंगे फ्रीज़। फ्रीज़ करेंगे 2 से 3 घंटों में ही ये फ्रीज़ हो जाता है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट मटेरियल है सिलिकॉन का, तो बहुत जल्दी से ये फ्रीज़ हो जाती हैं स्टिक्स। को रखेंगे जी फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए। 2 से 3 घंटे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्रीज़ हो चुकी हैं, और सिंपली ये देखिए गिलास में पानी ले लिया है, और इसको करेंगे डिमोल्ड। डिमोल्ड करना बहुत ही आसान है, इसके ऊपर पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये डिमोल्ड हो चुकी है, और इस शेप में आपने निकालने के बाद आपने सिंपली इस गिलास के अंदर रख देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, कितना ज़बरदस्त मेथड है जूस बनाने का। इसके अंदर मैंने आइस भी ऐड नहीं की, ये सिंपल टैप वाटर है, और इसके अंदर शुगर भी ऐड नहीं, क्योंकि मैंने इस प्यूरी में ऑलरेडी ऐड कर दी थी शुगर। सिंपली टैप वाटर में ऐड करने के बाद इस स्टिक को आप इस तरह घुमा भी सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। और सिंपली रख भी सकते हैं, ये खुद ब खुद ही मेल्ट हो जाएगी। और मेल्ट होने के बाद ये एक तो ठंडा हो जाएगा, और दूसरा काफ़ी ज़्यादा जो सिरप है ना वो मीठा हो जाएगा। तो ये स्ट्रॉबेरी जूस बन जाएगा जी। जूस स्टिक एज अ प्रेजेंटेशन मैंने इसके साथ प्लेटर में रख दी है। तो ये देखिए, जैसे ही मैं इसको थोड़ा थोड़ा मूव कर रही हूँ, तो ये अंदर मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। 1 से 2 मिनट में ये अच्छे से मेल्ट हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो एक आइटम है उसको यूज़ करने का मेथड बता दिया। बाकी जो 2 आइटम्स हैं उनका मेथड मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। आज की इस वीडियो में इस मोल्ड को मैंने यूज़ करने का मेथड आपके साथ शेयर किया है। बाकी जो आइटम्स हैं उनका मेथड मैं किसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि उनको कैसे यूज़ करना है। तो ये इसको यूज़ करने का भी थोड़ा-सा मसला होता है। हमारी बहनों को नहीं पता चलता, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि आज के अनबॉक्सिंग की वीडियो के साथ इसका यूज़ का मेथड भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। बाकी ये मोल्ड मुझे गिफ्ट मिला था 5 स्टोर की तरफ से। इंशाल्लाह मैं और भी ऑर्डर करूँगी सेम ऐसे ही मोल्ड, क्योंकि अब मुझे अच्छा लगा है इसका यूज़ करना। तो इंशाल्लाह आप भी जब भी बाय करें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।